साल 1945, जयपुर। सम्राट शेखावत और थॉमस विल्सन को विश्वास था कि उन्होंने इतिहास को बचा लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक रात पुनः सम्राट को एक अजीब सपना आया। समय रुक नहीं सकता, चक्र अधूरा है, सिंहद्वार फिर खुलेगा। अगली सुबह एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके घर आया। वह एक तांत्रिक साधु था जिसने एक पुरानी तांबे की मुहर उनके हाथ में रखी। तुमने इतिहास को छेड़ा है और अब समय तुमसे बदला लेगा। थॉमस ने जयपुर के पुराने अभिलेखों की छानबीन की और पाया कि एक गुप्त संगठन कालचक्र मंडल इसी रहस्य के पीछे था। सम्राट और थॉमस ने इस गुप्त संगठन की खोज शुरू की और पता चला कि जयपुर के पुराने महानाग मंदिर में इस मंडल का मुख्यालय था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा था, सिंहद्वार केवल एक द्वार नहीं, यह एक समय चक्र है। जो इसे छेड़ेगा वह काल के बंधन में फंस जाएगा। अमावस्या की रात सम्राट और थॉमस सिंहद्वार के पुराने स्थान पर पहुंचे। अचानक हवा तेज चलने लगी और जमीन हिलने लगी। सामने सिंहद्वार प्रकट हो चुका था। एक आवाज गूंजी, तुमने हमें फिर बुलाया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जैसे ही वे द्वार से गुजरे सब कुछ अजीब लगने लगा। लेकिन यह 1650 का अतीत नहीं था, यह भविष्य था। 2050। चारों ओर धातु के महल, उन्नत तकनीक और उड़ने वाली गाड़ियां थीं। लेकिन सबसे अजीब था एक विशाल सिंहासन जिस पर एक नकाबपोश राजा बैठा था। उसने कहा, मैं राजा विक्रमदेव हूं, समय का स्वामी। तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? सम्राट और थॉमस हैरान रह गए। क्या यह सच में वही राजा था जो सैकड़ों साल पहले मर चुका था? राजा ने कहा, कालचक्र का अंत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे नहीं रोकोगे तो समय हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सम्राट और थॉमस के सामने अब एक नया सवाल था। क्या वे इस समय चक्र को तोड़ पाएंगे या वे हमेशा के लिए भविष्य में फंस जाएंगे? उनके सामने 2050 का भविष्य था, एक ऐसा भविष्य जहां समय की सीमाएं टूट चुकी थीं। राजा विक्रमदेव जो अपने सिंहासन पर बैठे थे, उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों समय के नियम तोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कालचक्र अनंत नहीं है, इसे रोका जा सकता है। थॉमस ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? आप तो 1650 के काल के राजा नहीं हो सकते। राजा हंसे, मैं वही हूं और फिर भी नहीं, मैं समय की छाया हूं। तुम्हारी ही तरह मैं भी सिंहद्वार से गुजरा था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। सम्राट और थॉमस के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या विक्रमदेव भी एक समय यात्री थे जो अतीत से भटक कर भविष्य में फंस गए थे? राजा ने आगे कहा, अमृत कलश को तोड़ने से इतिहास बचा था, लेकिन तुमने सिंहद्वार को हमेशा के लिए बंद नहीं किया। अगर आज भी इसे बंद नहीं किया गया तो समय हमेशा के लिए अनियंत्रित हो जाएगा। थॉमस ने पूछा, इसे बंद कैसे किया जा सकता है? राजा ने जवाब दिया, सिंहद्वार को एक त्याग चाहिए, कोई एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से समय के चक्र में समर्पित हो जाए। सम्राट और थॉमस एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा? थॉमस ने कहा। राजा ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ एक को, बाकी वापस जा सकते हैं। सम्राट ने गहरी सांस ली। वे इतिहासकार थे, लेकिन अब उनके सामने इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा। थॉमस, तुम्हें लौटना होगा और इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन करना होगा। थॉमस की आंखों में आंसू थे। नहीं, हम दोनों आए थे, हम दोनों वापस जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, सम्राट ने कालचक्र के प्रतीक पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ दिया। अचानक पूरी दुनिया हिलने लगी, हवा तेज हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी। राजा विक्रमदेव की आवाज गूंजी, त्याग पूरा हुआ, सिंहद्वार हमेशा के लिए बंद हो रहा है। थॉमस को एक तेज रोशनी ने अपनी ओर खींचा। थॉमस ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह 1945 के जयपुर में अपने घर में था। सिंहद्वार का कोई निशान नहीं था, न कोई कालचक्र मंडल, न कोई राजा विक्रमदेव। सब कुछ जैसे एक सपना था। लेकिन फिर उन्होंने मेज पर एक पुरानी तांबे की मुहर देखी। उस पर लिखा था, सम्राट शेखावत समय के रक्षक। थॉमस मुस्कुराए। कुछ रहस्य हमेशा इतिहास में दफन रहते हैं। ऐसी और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।